खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे, हम लोग की भारतीय इतिहास की क्लास चल रही थी। भारतीय इतिहास की 6वीं क्लास है, उसमें एक चैप्टर है प्रमुख व्यक्तित्व का। इससे प्रश्न क्या आते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को मैं बता दूं। जैसे पूछा जाता है ये प्रमुख पत्रिका जो है, अमुक पत्रिका किनका था, सुमेलित करिए। निम्न में से यह पुस्तक किसने लिखा था, कहाँ लिखा था, इस किसको उपाधि ये दी गई है। तमाम ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको जो है इन चैप्टर के माध्यम से ही कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये 6वां चैप्टर याद रखिएगा। प्रमुख व्यक्तित्व संबंधी 2 क्लास मिलेगा आपको। ये पहला भाग है, इसके बाद दूसरा भाग है। जैसा कि आप जानते होंगे, इसके पहले बताया गया था, ये पूरा कोर्स सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए है, खास तौर पे जो है जीएस के लिए। और मैं इतिहास जो शुरू किया था उसमें प्राचीन इतिहास में बाद में बताऊंगा, मध्यकालीन भी। और हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर रहे थे, किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोग पहला अध्याय समाप्त कर चुके हैं, दूसरा भी समाप्त कर चुके हैं, और ये तीसरा अध्याय समाप्त होने जा रहा है प्रमुख व्यक्तित्व का। ठीक है, इसके 2 भाग हैं, देख लीजिएगा। और इसी के क्रम में जो है आपका सभी चैप्टर समाप्त होगा, ताकि आपको ठीक से समझ में आए कि कहाँ तक पढ़े हैं, क्या पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो आइए हम लोग तीसरे अध्याय को देखते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, लास्ट तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद के विषय में देखा जाए, इनके विषय में क्या एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले पूछेगा एग्जाम में कि अल हिलाल पत्रिका किनका है या वल हिलाल पत्रिका किनका है। क्या आंसर देंगे, अबुल कलाम आजाद जी का। याद रखिएगा, इनकी एक पुस्तक भी याद रखिएगा, अक्सर पूछता है, एक पुस्तक है इंडिया मीन्स फ्रीडम, पुस्तक किनका है, तो अबुल कलाम आजाद का। याद रखिएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। इनका एक प्रसिद्ध कथन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा। ये किनका कहा गया था, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री को कहा गया था। अब देखिएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, प्रसिद्ध कथन कि भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा, ये कथन किनका है, तो अबुल कलाम आजाद का। याद रखिएगा, इनका जन्म मक्का में हुआ था, इनकी शिक्षा देवबंद स्कूल में हुआ था। याद रखिएगा, देवबंद स्कूल पूछा हुआ है, कहाँ है, सहारनपुर जिला में है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है, याद रखेंगे आप। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले, याद रखिएगा, अध्यक्ष थे। जब ये अध्यक्ष थे तो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस बीच जो है ये लगातार रह गए। ठीक है, तो ये इनके साथ ये जुड़ गया सबसे अधिक दिनों तक और सबसे युवा भी थे। इनका एक नारा और भी था कि नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। याद रखिएगा, और शिमला सम्मेलन एक दुर्घटनाग्रस्त। सभी पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके विषय में मैक्सिमम यही सब पूछे गए हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट हम लोग, दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के विषय में भी अक्सर पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी, जैसे कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 को, याद रखिएगा, तो जो बंबई में सम्मेलन हुआ गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में, तो यही सम्मेलन जो है पूना में होने वाला था। याद रखिएगा, लेकिन पूना में प्लेग फैलने के कारण जो नहीं हुआ। पूना में अगर सम्मेलन हुआ होता तो उस समय नाम होता भारतीय राष्ट्रीय संघ। और चूंकि भारतीय राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन पूना में होने वाला था, तो अब बंबई में जब हुआ तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर उसका नाम पड़ गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। संघ के जगह पे क्या हो गया, कांग्रेस आ गया। तो वही एग्जाम में पूछता है, कांग्रेस जो है नाम किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। अब देखिए इनके विषय में क्या क्या एग्जाम में पूछता है, ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य कौन है, तो दादा भाई नौरोजी हैं। प्रथम पारसी धर्म के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी हैं। इनकी उपाधि दी गई है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है जो हमेशा सदाबहार रूप से पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ये भारत में सबसे पहले गरीबी की जो है माप जो है इन्होंने ही निकाला था, जेल में बंद कैदियों के आधार पे दादा भाई नौरोजी ने। याद रखिएगा, 1867 में सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय, याद रखिएगा, इन्होंने ही दिया था। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, 1868 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय निकाले थे। याद रखिएगा, आधार वर्ष तो नहीं पूछेगा, आधार वर्ष पूछा तो 1875 होगा। देखिएगा, इसमें आगे होगा, बाकी पीछे रहता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आईएनसी में कांग्रेस का नाम इन्होंने दिया था। जैसे हमने बताया, भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी नाम इन्होंने ही दिया था। ठीक है, ये जनक थे रहमुनाई
मदयन जनसभा और नारा दिए थे भारत भूख से मर रहा था। ये किसका कथन था? तो दादा भाई नौरोजी का था। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के विषय में क्या पूछा जाता है कि मोतीलाल नेहरू जो है पेशे से वकील थे और इनकी पत्नी का नाम स्वरूप रानी था। प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज भी इन्हीं के नाम पे है। आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1919 में अमृतसर अधिवेशन में हुए थे और दूसरी बार 1928 में, याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था CR दास के साथ और 1928 में, याद रखिएगा, नेहरू जी ने जो है नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, याद रखेंगे आप। इनकी पत्रिका का नाम इंडिपेंडेंट था और इनकी पुस्तक का नाम द स्ट्रगल फॉर स्वराज था। 1930 में आनंद भवन जो है कांग्रेस को दे दिए। उसके बाद आनंद भवन का नाम स्वराज भवन पड़ा। याद रखिएगा, ये पुराने लोग रईस थे। प्रश्न ये भी आता है कि आनंद भवन का नाम स्वराज भवन कब पड़ा? तो याद रखिएगा 1930 के बाद। पूछेगा जिन्ना हाउस कहाँ है? तो जिन्ना हाउस मुंबई में है। पूछ सकता है इन लोग के कांग्रेस से संबंधित मोतीलाल नेहरू से त्रिमूर्ति भवन कहाँ है? तो त्रिमूर्ति भवन, याद रखिएगा, दिल्ली में है। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं। तो ये मोतीलाल नेहरू भी समाप्त हो गए। आइए देखते हैं इसके बाद जो है वल्लभ भाई पटेल के विषय में अक्सर एग्जाम में पूछना ही पूछना है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। कहाँ हुआ था? नाडियाल में हुआ था, गुजरात में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। ठीक है, अब आप देखेंगे गुजरात के निवासी और उपाधि क्या थी? भारत के लौह पुरुष या भारत के बिस्मार्क के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इनको वल्लभ भाई पटेल नाम था। सरदार की उपाधि कब मिलती है? बारदौली गुजरात में किसान आंदोलन होता है और अंग्रेज जब जो है सूखा पड़ने के बाद भी टैक्स लगाते हैं और ये टैक्स को कम कर देते हैं और वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिया था। देखिए प्रश्न क्या बनेगा? बारदौली गुजरात में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, वहां की महिलाओं ने सरदार की इनको उपाधि दी। पूछा हुआ था सरदार की उपाधि किसने दिया था? वहां की महिलाओं। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसके अध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा मूल अधिकार वहीं से पास हुआ था। फंडामेंटल राइट आप जानते होंगे वर्तमान में 6 है, लेकिन उन्होंने 7 की बात की थी। याद रखिएगा सबसे पहले पूछता है किस अधिवेशन में फंडामेंटल राइट मूल अधिकार की बात हुई थी? तो कराची अधिवेशन की बात हुई थी 1931 में। अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे प्रश्न आ सकता है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। याद रखिएगा भारत के उप प्रधानमंत्री पद तक पर जो है आज तक कोई महिला नहीं बनी है। यानी RBI की गवर्नर कोई महिला नहीं बनी है, भारत के उपराष्ट्रपति कोई महिला नहीं बनी है और भारत के उप प्रधानमंत्री आज तक कोई महिला नहीं बनी है। प्रश्न आता है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ लिखा हुआ है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत के प्रथम सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 31 अक्टूबर को जो है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, याद रखिएगा, गुजरात में है और जो है एकता नगर में है। और एकता नगर पहले नाम था केवड़िया रेलवे स्टेशन और सबसे ऊंची मूर्ति है, याद रखिएगा, इन्हीं की याद में। और 31 अक्टूबर को शायद 1918 में उद्घाटन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे उपाधि देखेंगे यार, रविंद्रनाथ टैगोर जो है उपाधि। अब रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में देखेंगे, इनको उपाधि गुरुदेव को मिला हुआ है और इनको भारत के अग्रदूत कहते हैं। या ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्या हुआ था कि जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, तो ये जो है काफी प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी से और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दिया और तुरंत महात्मा गांधी जी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे दिया। एक हाथ से देना एक हाथ से लेना। ठीक है, और फिर देखिएगा भारत के अग्रदूत और भारत जो है गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर की। अब याद रखेंगे भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, यानी भारत, वैसे विश्व में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले 1901 में मिला, डब्ल्यू रेंटोजन को मिला था, याद रखिएगा, लेकिन भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और किस सन में मिला था, किस वर्ष मिला था? तो 1913 में मिला था। याद रखिएगा किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस पुस्तक में मिला था? तो गीतांजलि पुस्तक पर मिला था। ये तीनों पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वो यहाँ लिखा हुआ देखिएगा, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता 1913 में इनको मिला था।
साहित्य के क्षेत्र में मिला था और गीतांजलि पुस्तक में मिला था। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम याद रखेंगे, पहला गोरा और दूसरा शिक्षा, और भी है बाकी अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। 1919 में याद रखिएगा जालियांवाला बाग के विरोध में नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दिया था। और ये टक्कर बैच याद रखिएगा, ये टक्कर बैच क्यों लेना चाहिए? टक्कर बैच इसलिए लेना चाहिए कि मात्र अभी 499 में, याद रखिएगा मात्र अभी 499 में जो है 1 वर्ष की वैलिडिटी होगी। पर डे इसमें टेस्ट होता है 9 से 11, याद रखिएगा 9 से 11 पर डे आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा 1 साल तक। डेली इसमें टेस्ट होता है, संडे मंडे डेली वीडियो क्लासेस चलते हैं, थ्योरी क्लासेस चलता है और सॉल्वर पेपर मिलता है। डेली मेरी क्लासेस 8 बजे सुबह लाइव क्लास चलती है। आप कहीं भी पढ़ते हो, टेस्ट देने वहीं आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस होती है। और एक दिन आप क्लास देखिएगा तो रोज क्लास में आइएगा, इसलिए आप 8 बजे आइए, उस क्लास को देखिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्लास में। ये मेरे द्वारा लिखी गई थ्योरी की पुस्तक है, जीएस की है, किसी भी एग्जाम में काम आ सकती है, याद रखिएगा, और इसको आपको ले लेना चाहिए। और ये आप देख रहे हैं पुस्तक 50 चैप्टर है जीएस का, इसमें हर चैप्टर से 30 प्रश्न है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट है examsiddhi.com, वहां से ले सकते हैं, या जो नंबर आप देख रहे हैं इस नंबर पे फोन करके या मैसेज करके आपको टेस्ट लेना हो, बुक लेना हो, आप हेल्प ले सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आइए थ्योरी क्लास में देखते हैं हम लोग आगे। और इसमें फ्री में पर डे टेस्ट होता है, आपको फ्री में टेस्ट देना हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। सभी सूचनाएं वीडियो की लिंक व्हाट्सएप पे दे दी जाती हैं, आपको इस पे भी जुड़ जाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं लाला हरदयाल के विषय में, देखा जाए क्या प्रश्न आता है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया था, किसने किया था? लाला हरदयाल ने। और कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में किया था, और ये कहाँ है? अमेरिका में है। लाला हरदयाल क्या करते थे? गदर पत्रिका निकालते थे। किस भाषा में? गुलरुखी में और उर्दू भाषा में गदर पत्रिका निकालते थे। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना भी लाला हरदयाल द्वारा किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में निश्चित आएगा, याद रखिएगा, इसमें से कुछ न कुछ जरूर पूछा जाता है। दलितों के प्रमुख नायक और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके समाचार पत्र का नाम क्या था? इनके समाचार के पत्र का नाम जो है बहिष्कृत, भारत और जनता है, आप याद रखेंगे। 1923 में बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त किए थे। देश की आजादी के बाद प्रथम कानून मंत्री, याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। भारतीय मजदूर संघ और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, ठीक है, कि जो है स्थापना इन्होंने किया था 1942 में, इन्होंने स्थापना किया था। इनका जन्म कब होता है? जन्म होता है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को इसीलिए समानता दिवस या डॉक्टर अंबेडकर दिवस के नाम से जाना जाता है। जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 में, महू, याद रखिएगा, महू जिला मध्य प्रदेश में। और इनकी मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में। 1990 में, याद रखिएगा, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1990 में किया गया था। मृत्यु कब होता है? 1956 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को मानते थे, याद रखिएगा। भारत के ये प्रथम कानून मंत्री भी थे, आप लिखे हुए हैं। आधुनिक मनु के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सर सैयद अहमद खां के विषय में आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ेंगे। क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इनकी पत्रिका का नाम क्या है? तहजीब उल अखलाक, याद रखिएगा, अखलाक पत्रिका का नाम है। इनकी जो है पुस्तक का क्या नाम है? असबाब ए बगावत हिंद, इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये संस्थापक हैं, किसके हैं? तो साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक हैं। ये कहाँ है? कलकत्ता में है। दूसरे संस्थापक किसके हैं? मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के, याद रखिएगा, ये संस्थापक है। और 1920 में इस मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदल के 1920 में रख दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम पड़ा इसका, ठीक है। देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने किया था। इनका प्रसिद्ध कथन था, हिंदू मुस्लिम भारत माता की दो सुंदर आंखें हैं। अक्सर पूछता है परीक्षा में, हिंदू मुस्लिम भारत माता की दो सुंदर आंखें हैं, किनका है? तो सर सैयद अहमद खां जी का है। नेक्स्ट है, एक बार ध्यान से आप देखेंगे ना, ध्यान से आप दिमाग में याद रखिएगा, संभाल के रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात और ध्यान से की हुई क्लास काम कभी न कभी जरूर आती है, नुकसान नहीं करेगा। ध्यान से सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल के विषय में क्या पूछता है? पहला कि 1930 में, याद रखिएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। द्विराष्ट्र किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इसी को जो है टू नेशन थियरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रमुख रचना क्या था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो है इनका प्रमुख रचना था। इनकी पुस्तक का नाम पूछेगा, पुस्तक का नाम बंग दर्रा था।
सर्वप्रथम शब्द दिए थे इंकलाब शब्द इन्होंने सबसे पहले दिया था, याद रखिएगा। लेकिन इंकलाब शब्द सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने दिया था, लेकिन पूछ दे इंकलाब नारा किसने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद, तो ये जिंदाबाद सब जोड़ के नारा बन गया, किसने दिया था, भगत सिंह द्वारा ये नारा दिया गया था। क्लियर है। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं ज्योतिबा फूले के विषय में। प्रश्न कई बार आ चुका है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुआ था, किसके लिए, तो पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उत्थान के लिए। याद रखिएगा ज्योतिबा फूले द्वारा जो है 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था, ओबीसी पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की स्थापना महात्मा की उपाधि जो है इनको प्राप्त हुई थी, यानी इन्होंने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन किया था और इनको भी गांधी जी की तरह महात्मा की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, गुलामगिरी। इनकी प्रमुख मंडली का नाम क्या था, तमाशा, पूछा हुआ है। याद रखिएगा सावित्रीबाई फूले महाराष्ट्र की हैं और ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। ठीक है। मैडम फीकाजी कामा के विषय में जानेंगे। मैडम फीकाजी कामा क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में महान अग्रणी नेत्री हैं ये। ठीक है। मैडम फीकाजी कामा राष्ट्रीय आंदोलन में महान अग्रणी नेत्री हैं। इनकी पत्रिका का नाम क्या है, वंदे मातरम पत्रिका का नाम है। ये कहाँ से निकलता था, तो जिनेवा से निकलता था। तो मैडम फीकाजी कामा के विषय में क्या प्रश्न आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो आ चुका है, उपाधि क्या है, तो भारतीय क्रांतिकारियों की माता। याद रखिएगा भारतीय क्रांतिकारियों की माता जो है मैडम फीकाजी कामा को कहा जाता है। आप जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं आपको बताना है यदि भारतीय क्रांतिकारियों की माता मैडम फीकाजी कामा को कहा जाता है तो भारतीय क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में सर्च करके या कहीं से देख के आपको बताना है। जानते होंगे तो वैसे ही बता सकते हैं। अब आप देखेंगे 22 अगस्त 1907 को, 22 अगस्त 1907 को स्टुअर्ट गार्ड, याद रखिएगा स्टुअर्ट गार्ड जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में सर्वप्रथम भारतीय झंडा फहराई थी, इसलिए इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की माता के नाम से जाना जाता है। ये क्लास लंबी न हो जाए इसलिए यहीं तक करते हैं और जल्दी हम लोग इसका दूसरा भाग देते हैं। टेस्ट चाहे तो आप ले सकते हैं, 499 में 1 वर्ष के लिए है, डेली टेस्ट इसमें होता है और ये बुक ले सकते हैं। ठीक है। और वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि इसी के अनुसार हम अगला वीडियो बनाएंगे। आप सबने इतनी देर तक मेरे इस क्लास को देखा इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।